तो ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर का मशीनिस्ट का पेपर है। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर जो है मशीनिस्ट का पेपर भी सॉल्व कराइए और कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करने हैं इसके बारे में भी बताइए। तो फाइनली मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के समक्ष और एक स्टूडेंट ने मुझे ये जो है अपना पीडीएफ सेंड किया है और उसके बाद जो है अभी देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न में जो है आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है और कौन-कौन से में नहीं करने हैं, ठीक है? पहला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्टील इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू ड्रास्टिक कूलिंग फ्रॉम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, ठीक है? इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अत्यधिक शीतलन के कारण स्टील प्राप्त होती है, यानी कि अगर किसी को जो है रैपिडली जल्दी ठंडा कर दे तो वो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल ये जो है बी सही लिया गया है, ठीक है? इस पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करने हैं। उसके बाद है मानव शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कितना होता है? तो 37 दशमलव कुछ होता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये बिल्कुल सही है, इस पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करने हैं। उसके बाद था कि चांदी का परमाणुिक चिन्ह क्या है? ठीक है, इसका जो प्रतीक पूछा है, चिन्ह पूछा है, तो चांदी को एजी से करते हैं और बाकी जो है सोने को एयू से जो है सूचित करते हैं, तो इसका जो है एजी जो है बिल्कुल राइट है। अगला है बटरस चूड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो बटरस ट्रेड होता है उसका प्रयोग जो है एक तरफा लोड के लिए किया जाता है, यानी एक दिशा में अगर कहीं पावर को ट्रांसमिट करना हो तो उसके लिए जो है बटरस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर लिया गया है। अगला है त्रिसामाक्षीय अक्षों के मध्य की कोण क्या होता है? तो इसका भी आंसर जो है 120 डिग्री जो लिया गया है ये सही है ना? इस पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करने हैं। और उसके बाद है शाफ्ट आधार प्रणाली का मूल विभाजन चिन्ह क्या है? तो जो शाफ्ट को दर्शाते हैं तो वो स्मॉल लेटर के द्वारा और होल को जो दर्शाते हैं वो जो है कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाते हैं, तो ये जो इसका राइट आंसर है। अगला है यदि एक वर्नियर कैलिपर का जो है ये क्या लिखा हुआ है लिस्ट काउंट, अच्छा हिंदी में बहुत अच्छे होता है, अच्छा 1 मिनट कोई बात नहीं है। तो इन्होंने लिस्ट काउंट सेट दिया है कि लिस्ट काउंट जो है 0.2 है और जो मुख्य पैमाने यानी जो मुख्य पैमाने का रीडिंग कितना है 20 पॉइंट जो है 5 दिया गया है, ठीक है? उसके बाद जो है वर्नियर स्केल का कौन सा भाग नौवां भाग जो है मुख्य पैमाने से मिलता है, तो इसकी बीमा कितनी होगी, है ना? तो जो लिस्ट काउंट होता है और जो वर्नियर स्केल होता है इसे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.18 आ जाएगा, ठीक है? तो अब जो है इसमें ऐड कर देना है 0.18, ठीक है? तो ये 8 आ जाएगा, उसके बाद ये 6 आ जाएगा और ये 20 का 20, तो 20 पॉइंट कितना आ जाता है 68, जो कि ये जो है बिल्कुल राइट आंसर लिया गया, इस पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड फास्टनर लाइक स्क्रू एंड बोल्ट्स, यानी कि वह कौन सा सामान्य धातु है जिसके द्वारा स्क्रू और बोल्ट्स बनाए जाते हैं? तो देखिए प्लास्टिक के तो बनाएंगे नहीं, ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, कॉपर के भी नहीं, एल्युमिनियम के तो नहीं बनते हैं, बट नहीं बनते, लेकिन इसमें जो कॉमन चीज़ है वो आपका स्टील है ना? तो जैसे एमएस माइल्ड स्टील वगैरह के अधिकतर बनाए जाते हैं, तो स्टील जो है इसका राइट आंसर लिया गया, ये सही है, इस पे जो है ऑब्जेक्शन नहीं करना है। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए M02 कोड इन ए पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो फंक्शन में जो M02 जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? तो तो ये जो है इंड प्रोग्राम को दर्शाता है, ठीक है? तो ये जो है सही लिया गया इसके द्वारा। और उसके बाद अगला है, तो देखिए ये एकदम सिंपल सवाल है, पूछा है कि ए होलो सिलेंडर विद द ए नेग्लिजिबल थिकनेस हाइट ऑफ ए 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि एक सिलेंडर है ना? एक सिलेंडर है, सिलेंडर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, माउस से ड्रॉ कर रहे हैं ना? तो मैं अच्छा ठीक है, ये सिलेंडर इसका हाइट जो है हाइट दिया गया है, कितना दिया गया है वह जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद जो है फिर आपका जो है क्या है सीएम एंड द बेस द सर्किल विद द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है? तो सरकमफेरेंस सरफेस यानी कि इसके जो है बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने हैं ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है फॉर्मूला
2 into पाई आर एच, ठीक है, ये होता है सरकमफ्रेंशियल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो 2 और फिर पाई का वैल्यू रख देना है कितना, 3.14, और उसके बाद फिर जो है कितना, 5 into एच कितना दिया हुआ है, 10। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 314 पॉइंट कुछ निकलेगा, 314 निकलेगा। तो ये जो है बी जो है इसका राइट आंसर लिया गया है। आप लोग इसे जो है सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अगला है एकमी चोरी का कौन एंगल कितना होता है, तो इसका 29 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही लिया गया है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द केस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फायर, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय आग का मुख्य कारण नहीं है। उसके बाद लिखा है ओपन डोर्स, क्या खुले दरवाजे। उसके बाद फिर जो है बी में दिया है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, भाई तो इससे तो हो सकता है। उसके बाद है लूज कनेक्शन, यानी ढीला कनेक्शन, इसके वजह से हो सकता है ओवरलोडिंग ऑन वायर्स, ठीक है, तारों पर ओवरलोडिंग, तो इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन जो ओपन डोर है कि डोर ओपन है या बंद है, इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर लिया गया। अगला है which allowing element of a commonly added the steel to improve the हार्डनेबिलिटी ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट, यानी कि जो है हीट ट्रीटमेंट के दौरान जो है जो हार्डनेस को बढ़ाता है, वो कौन सा मेटल मिलाने से जो है इसकी हार्डनेस जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट के दौरान जो है कठोरता में सुधार के लिए कौन सा मेटल मिलाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है दो आंसर याद रखना है, एक तो आपका क्रोमियम हो जाएगा और दूसरा जो है मोलिवेडनम जो होता है, ठीक है। जो मोलिवेडनम होता है वो भी जो है सेम काम करता है जो कि आपका ये करता है क्रोमियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बी लिया गया है सही है। अगला है एबीसी ऑफ ए फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, ठीक है। तो एबीसी में जो है एबीसी का ये मतलब क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है एयर वे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो इसका बी आंसर लिया गया है ये सही लिया गया है। अगला है मेटल कम अंडर विच क्लास ऑफ ए फायर, ठीक है। जो मेटल वगैरह से आग वगैरह लगते हैं तो वो किस श्रेणी, किस फायर की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये जो है सी मतलब सॉरी डी ग्रेड में आता है, ठीक है। बाकी लकड़ी कागज कपड़े से लगे आग जो है एक में आता है। उसके बाद फिर आपका जो हो गया लिक्विड वगैरह से बी से आता है, और सी वाला जो है गैस वगैरह से आता है। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपॉइंट द वर्ड द कौन में द यस्टरडे है अननेसेसरी। तो ये इंग्लिश से पूछा गया था, है ना, इंग्लिश से पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट होल बेसिक सिस्टम। बेसिक सिस्टम में जो होल को दर्शाते हैं वो कैसे दर्शाते हैं, तो कैपिटल लेटर एच से दर्शाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द चेंजिंग इन ए रेगुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्लाइड ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक इन ए स्लॉटिंग। देखिए स्लॉटिंग में कटिंग स्ट्रोक के दौरान स्लाइड को कोणीय दूरी में क्या परिवर्तन होगा, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो मोर देन द रिटर्न स्टॉक, ये जो है सही हो जाएगा। अगला है ए हाई कार्बन स्टील कंपोनेंट हैज द ए फोर्ज विच कलर इंडिकेट मोस्ट सुटेबल फोर्जिंग, यानी जब हाई स्पीड हाई कार्बन स्टील का जो है फोर्जिंग करते हैं तो कौन सा कलर आने पे जो है वो बहुत अच्छा फोर्जिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, यानी सुटेबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा येलो डार्क चेरी रेड, ठीक है। तो इसका जो लाइट येलो लिया गया है बिल्कुल सही लिया गया है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला है विच गियर इज फिटेड द मैन स्पिंडल ऑफ द ए लेथ एंड आउटसाइड द हेड स्टॉक कास्टिंग। इसमें पूछा गया है कि कौन सा गियर लेथ में मुख्य स्पिंडल और हेड स्टॉक के बाहर जो है फिट रहता है, तो ये कौन सा गियर हो जाता है, आपका स्पिंडल गियर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर है। अगला है 21 नंबर का सवाल है अगला, व्हाट विल बी द टर्न डायमीटर ऑफ ए वर्क पीस फॉर द एकमी थ्रेड, यानी कि जो है एकमी थ्रेड काटने के लिए वर्क पीस का टर्न व्यास क्या होगा, तो ये जो आपका होता है ये हो जाएगा 0.05 mm ओवर साइज ऑफ ए मेजर डायमीटर, ठीक है। तो ये इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ ए सरफेस फिनिश ऑफ ए वॉल सरफेस डायनमोमीटर। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वालिस में सतह फिनिश का प्रत्यक्ष माप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टाइम स्वेविंग। पता नहीं, इसके बारे में देख लीजिएगा, है ना। टाइम स्वेविंग, अच्छा ठीक है। अगला है विच टाइप रिमर डिजाइन प्रोड्यूस द एक्यूरेट होल विद द वेरी स्मूथ फिनिश। यानी जो है रिमर के बहुत एकदम चिकना फिनिश करना है, साथ में सटीक होल भी बनाने के लिए डिजाइन किया गया। वो कौन सा रिमर हो जाएगा? तो ये आपका जो है प्रिसीजन रिमर हो जाएगा। ठीक है, प्रिसीजन रिमर जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, छोटा कर लूं ना। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ ए लुब्रिकेंट यूज इन द विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम। यानी जो है किस प्रकार का स्नेहक का उपयोग विक फीड स्नेहक प्रणाली में किया जाता है। तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा ग्रीस विक फीड में नहीं यूज करेंगे, कूलेंट, कटिंग ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है, तो लुब्रिकेंट ऑयल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है in the method of a microscopic inspection what is the angle of a beam light with the work। यानी कि सूक्ष्म निरीक्षण विधि में कार्य के साथ किरण प्रकाश का कोण कितना होता है, ये पूछा है ना। तो इसका जो है इसका भी 60 डिग्री जो है ये राइट होगा। हाँ, 60 सही है। अगला है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ए सीएडी। यानी सीएडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ये बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है एज पर IT5 स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट इज ए इक्वल टू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है पिच डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ ए imaginary circle passing through of the points where the thread width the equal to। ठीक है, पूछा जा रहा है कि पिच व्यास से गुजरने वाले वो काल्पनिक वृत्त का व्यास क्या होगा जहां थ्रेड की चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर स्पेस बिटवीन द थ्रेड। ठीक है, सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला है डेप्थ ऑफ बीएसपी। बीएसपी का डेप्थ क्या होता है? तो 0.6403 इंटू पिच होता है, ये राइट ही है। उसके बाद है विच सुटेबल इज यूज्ड इन ए नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद 31 नंबर का सवाल है इन ए प्लग गेज टू गो साइड विल बी हैव ए डायमीटर इक्वल टू। यानी प्लग गेज का जो गो साइड है उसका डायमीटर किसके बराबर होता है? तो मिनिमम साइज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का जो मिनिमम साइज है उसके बराबर होता है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन एंड ए लॉन्गिट्यूडिनल। यानी लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल को क्या कहेंगे? लीनियर। तो ये किसका जो है ये जो है आपका पाइसो रेशियो का है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये सही है। उसके बाद आपका फिर अगला है वी बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका जो ये गैप था भरना था, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रो। ठीक है, तो ये जो है सही है। अगला है एन एग्जांपल ऑफ ए लिक्विड मेटल एंड द लिक्विड नॉन मेटल आर ए रूम टेम्परेचर इज। यानी कमरे के तापमान पर तरल और धातु का उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो तरल धातु वो मरकरी के रूप में रहता है, और जो है ब्रोमीन जो है और धातु है जो कि तरल के रूप में रहता है। तो इसका मरकरी और बोरॉन जो है ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द किनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ए के इट इज वेलोसिटी इज ए डबल देन इट इज किनेटिक एनर्जी विल बी। यानी कि पूछा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के होती है यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो ये जो है 4 गुनी हो जाएगी, है ना।
अब आप लोग कहेंगे कि सर कैसे, तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये चीजें होता है। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे वेलोसिटी डबल करते हैं वो हाफ, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा एम वी स्क्वायर ना। तो उसके बाद एम को बाहर कर लेते हैं, वेलोसिटी को दुगना कर रहे हैं, भी स्क्वायर। उसके बाद जरा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये गुना हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 इसे स्क्वायर में होगा तो 4 हो जाएगा, दो, तो 4 को हल्का सा हम बाहर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ बच जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी का कितना हो गया, 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स हो गया, तो ये जो है 4 के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैंने सॉल्व करके भी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है विच इज इलास्टिक मटेरियल, इनमें से कौन सा इलास्टिक मटेरियल है? तो नायलॉन जो होता है वो इलास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा, और ये जो है भारत स्किल के वर्कशॉप कैलकुलेशन पीडीएफ से क्वेश्चन है। उसके बाद है डबल सी इज ईमेल मीन्स, डबल सी जो इन ईमेल में होता है उसका मतलब क्या होता है? तो डबल सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, यानी एक सर्किल है। ठीक है, देखिए सर्किल है, इसके इसके जो बिगेस्ट कॉर्ड है, यानी बिगेस्ट कॉर्ड कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, है ना। तो बिगेस्ट कॉर्ड का नाम क्या है? तो बिगेस्ट कॉर्ड दोस्तों सर्किल में वही हो सकता है जो उसकी डाया हो। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक करूँ, तो ये कॉर्ड लूँ, आप कहीं से भी कुछ लेंगे, तो ये जो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसकी डायमीटर ही होगा, या इधर से होगा या फिर जो है इधर से होगा, वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। ठीक है। तो रेडियस लिया क्या? नहीं, डायमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही लिया है। ठीक है। तो कोई भी सर्किल का जो बिगेस्ट कॉर्ड होगा वो उसका डाया होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला है द एंगल विच इज द लेस देन 90 डिग्री एज। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उस एंगल को क्या कहेंगे जो कि 90 डिग्री से छोटा एंगल है। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल है उसे उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, हिंदी में न्यून कोण कहेंगे। ठीक है। चलिए, अगला है दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो देखिए, सबसे पहले सुरक्षा और सेफ्टी में पढ़ाया जाता है कि मतलब काम, यानी जो वर्क स्थल है तथा कार्यस्थल है, वहाँ सुरक्षा और नियमों का पालन करके, क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाएं जो होती है हमारी लापरवाही की वजह से होती है। ठीक है। तो अगर हम सुरक्षा और सावधानियों का पालन करें तो कोई मतलब दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है इज द टाइप ऑफ ए जियोमेट्रिक टॉलरेंस अप्लाइड टू लिमिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए फ्यूचर इन द रिलेशन टू अदर फ्यूचर इन ए असेंबली, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रकार का ज्यामितीय सहिष्णुता जो है जिसके फीचर की दिशा, ठीक है, जिसके फ्यूचर की दिशा को सीमित करने के लिए लागू किया जाता है असेंबली में अन्य समुदायों के संबंध में, ये कौन सा कथन जो है इसके बारे में पूछा गया कि सही है? तो इसका जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ओरिएंटेशन टॉलरेंस। अगला है द एक्यूरेसी ऑफ ए माइक्रोमीटर कैलिपर डायल इंडिकेटर कैन बी चेकड बाय, यानी माइक्रोमीटर डायल कैलिपर और जो है आपका हो गया, इसका एक्यूरेसी जो चेक करते हैं ना, तो कैसे चेक करते हैं? तो स्लिप गेज से चेक करते हैं, ये बिल्कुल राइट है। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग डॉट डॉट टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। में पूछा जा रहा है कि जो वर्षा जल है उसकी संचय को पानी संचय करके जो है पानी की कमी को कैसे रोके। ठीक है। तो इसका आंसर दिया है गिव गिव्स हेल्प और हेल्प। तो चलिए, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग के अनुसार क्या रहने वाला है। मेरे हिसाब से तो डी राइट है ना, बाकी आप लोग बताएंगे। अगला है व्हाट इज द M04S500 इन ए CNC प्रोग्राम।
तो सीएनसी प्रोग्राम में M04SS0500 क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा स्पिंडल रोटेशन इन ए काउंटर क्लॉकवाइज जो है 500 आरपीएम, ठीक है, ये जो है बी इसका सही आंसर है। अगला है बीआईएस स्टैंड फॉर, यानी जो बीआईएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए यूजिंग लुब्रिकेंट और कोटिंग द फोर्जिंग प्रोसेस, कोटिंग द फोर्जिंग प्रोसेस। पूछा जा रहा है कि फोर्जिंग प्रक्रिया में स्नेहक की कोटिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो रिड्यूस फ्रिक्शन एंड द वियर, ठीक है। पहले क्या लुब्रिकेंट का जो प्रयोग करेंगे फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और जो कोटिंग करेंगे तो घिसाव को कम करने के लिए, यानी वियर को कम करने के लिए, जो सी जो है इसका सही है। अगला है व्हाट इज द क्लास ऑफ ए ड्यू टू वुड पेपर क्लॉथ, मैंने अभी बताया क्या हो जाएगा कि एक श्रेणी के आग जो है पेपर वुड और क्लॉथ से लगते हैं, क्लॉथ में जो लगते हैं आग वो उसे कहते हैं। अप्रोक्सीमेट हार्डनेस ऑफ ए एच एस मिलिंग कटर, एच एस मिलिंग कटर की जो हार्डनेस होती है कितना, 62 HRC से अधिक होती है शायद, ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर है। अगला अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज द used to refine grain structure of a metal and the improve the mechanical property, यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का वो कौन सा प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें जो क्या कहते हैं रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं और साथ में जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं, तो ये कौन सा करता है, नॉर्मलाइजिंग करता है, ठीक है। अगला है ए और बी दो वृत्त है, ठीक है, तो इसे जो है मैंने बनाने की कोशिश की करी, जो ये इसका जो है नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो है सी आंसर सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ, ठीक है, बाकी मैं इसे बाद में जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला है विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉइस इज यूजुअली यूज्ड ऑफ ए फोर्जिंग शॉप, ठीक है, फोर्जिंग शॉप में कौन वॉइस का यूज किया जाता है, तो लेग वॉइस का प्रयोग किया जाता है वॉइस का, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद है विच कॉर्ड इज यूज्ड फॉर द सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो सर्कुलर और क्लॉक इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो G02 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका। उसके बाद अगला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन का एडवांटेज क्या होता है, तो ये जो कंप्लीटेड जॉब मशीनिंग, मशीनिंग के द्वारा जो है जॉब को कंप्लीट कर दिया जाता है, ये इसका एडवांटेज होता है, डी सही होगा। उसके बाद अगला है हाउ हाउ द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड, यानी बेंच वाइज का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसे कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो उसकी जबड़े की चौड़ाई से करते हैं, ये बिल्कुल सही लिया गया। उसके बाद है वह परिघटना जिसमें उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण दोबारा सुनाई देती है वो क्या कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा कोई व्यक्ति अगर माइक उइक में बोलता है तो वो एक बार हेलो बोलता है तो दो बार हेलो हेलो हेलो, यानी कि वो जो है प्रतिध्वनि, जिसे हम इक्को कहते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इक्को कहते हैं, तो वही होता है कि कोई अगर ध्वनि जो है परावर्तन के कारण, ठीक है, कहीं से परावर्तित होके और जो है वही फिर ध्वनि सुनाई दे उसे प्रतिध्वनि यानी कि इक्को कहा जाता है, तो ये जो है सही है। उसके बाद अगला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सरकमफ्रेंस ऑफ इज ए 440 सेंटीमीटर, यानी कि जो है क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल का रेडियस, और इसका जो है क्या सर परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 440, और उसके बाद रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसे पुट करेंगे तो आर बराबर इससे हो जाएगा 440, और बटे में इधर पाई आर करेंगे तो पाई का वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ये 7 ऊपर चले जाएगा, और फिर उसके बाद जो है एक बच गया आपका, फिर इधर से हो जाएगा 2, ठीक है, जब इसे कट करेंगे तो 11 से करते हैं, एगर एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एगर शोक 44, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, फिर एगर दूनी 22, ठीक है, और उसके बाद फिर दो दूनी चार, चार दंग 40, तो 10 सट्टे कितना आ गया 70 आ गया ना, तो इसका आंसर जो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है विच फाइल यूज टू बियरिंग द मटेरियल इज ए एक्यूरेट साइज विद द हाई
डिग्री फिनिश यानी कौन सा फाइल है जिसके द्वारा जो है हाई डिग्री की फिनिशिंग की जाती है, तो डेड स्मूथ फाइल है, ठीक है ना। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है द सेट ऑफ ए इंफ्रैक्शन इन ए पर्सन इज कॉल्ड। तो ये इंग्लिश का है, इसमें पूछा है किसी व्यक्ति की अपूर्णता के समुच्चय को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अपूर्णता के समुच्चय को क्या कहा जाता है, तो उसका जो है कमजोरी कहा जाता है, वीकनेस कहा जाता है, ये जो है सही है। उसके बाद अगला है विच टर्म रेफर टू डिग्री ऑफ ए ओवरलैप बिटवीन टू थ्रेडेड कंपोनेंट इन ए ज्वाइंट, ठीक है। तो इसका जो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा शब्द जो है जोड़ में थ्रेड घटक के बीच ओवरलैप की डिग्री को संदर्भित करता है। तो ये जो हो जाएगा आपका बी जो है इसका राइट हो जाएगा। थ्रेड इंगेजमेंट जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है when a circle rolls inside another circle of the curve the tracked by the point of the rolling circle noise, यानी कि पूछा जा रहा है कि जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर घूमता है तो घूमने वाले बिंदु द्वारा वक्र पर जो चला जाता है, तो उससे जो है उस वृत्त को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई जो है इस प्रकार से सर्कल है, ठीक है, और इसके सर्कल पे जो है एक वृत्त को घुमाया। आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा कि एक वृत्त के अंदर जो वो होते हैं कुछ ड्राइंग वगैरह बनाने वाले, तो रख के जो है पेन रख के उसे इस प्रकार से घुमाते हैं, कुछ इस प्रकार का जो है पैटर्न बनने लगता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का पैटर्न जो है बनने लगता है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे जो है पीपी साइक्लोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है सी इसका सही आंसर है। अगला है द डे बिफोर यस्टरडे वाज द सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि परसों जो है शनिवार था, तो परसों क्या होगा, तो परसों क्या होगा, सैटरडे, वेडनेसडे ना, ठीक है। तो वेडनेसडे हो जाएगा, तो इजी है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस, यानी फर्नेस में जो है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का करते हैं। उसके बाद अगला है विच मेड इज यूज फाइन स्लाइड मूवमेंट मैनुअली फॉर वर्क ऑफसेट सेटिंग, ठीक है। तो अपसेट सेटिंग में जो फाइन स्लाइड का मूवमेंट होता है किसके द्वारा होता है, ये एमपीजी के द्वारा होता है। तो आप जो है ये प्रश्न जो है मेरे ख्याल से रॉन्ग लिया गया है, इसका जो है आंसर बी होने वाला है, इसका आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं ना। तो अच्छा सॉरी, ठीक है, बी ही लिया गया है ना। तो इसका जो है बी ही लिया गया, ये राइट है, ठीक है। मुझे लगा कि सी लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर है आपका एमपीजी। अगला है टेल यूज अबाउट ए डिफरेंट सिचुएशन यू हैव ए एंड हाउ यू द कम आउट इट। इसमें पूछा जा रहा है कि आप जो है कठिन परिस्थिति के बारे में बताएं, आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जो होगा फेस मैनेज, ठीक है। आप जो है उसका सामना करके जो है बाहर निकलेंगे, ये ना कि ये फेस मैनेज जो है, ये फेस मैनेज, अच्छा इंग्लिश का है, तो ये जो है डी मैनेज्ड हो जाएगा, है ना, मैनेज्ड हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है विच टाइप ऑफ टूल हेड इज यूजिंग इन ए प्रिसीजन स्लॉटिंग मशीन, यानी प्रिसीजन स्लॉटिंग मशीन के लिए जो है किस प्रकार टूल हेड का प्रयोग करते हैं, तो रोटेटिंग टूल हेड, ठीक है। ये जो है सही आंसर लिया गया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द टूल हेड द यूजिंग ऑफ ए प्रिसीजन स्लॉटिंग मशीन, तो रोटेटिंग टूल हेड। अगला है थ्री इज व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ए 3000, यानी जो है तीन जो है 3000 के कितने परसेंट है, तो कैसे निकालना है, 3000 ऐसे आपको निकालना है एकदम सिंपल में, 3000 का, ठीक है, का मतलब गुना x% बराबर 3। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, 3 में आपका जो है इधर हो जाएगा, जाएगा क्रॉस में गुना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा ना, सॉरी 2 जीरो हो जाएगा ना। एक मिनट, पेन कम कर, मैं कर लेता हूँ इधर, फिर जो है 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे में कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गया इधर, है ना,
2 जीरो से 2 जीरो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा 3 धंग 30 यानी 1/10। तो 1/10 को कितना 0.1 लिख सकते हैं ना। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है विच लेट ऑपरेशन इज ए इंटेंट फॉर द जनरेटिंग कॉन्वेक्स एंड कन्वेक्स, अच्छा कनकेव एंड कॉन्वेक्स प्रोफाइल ऑन द वर्क पीस। ठीक है, तो यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा लेथ ऑपरेशन में अवतल और उत्तल प्रोफाइल उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेत काम का जो है वर्क पीस है। तो इसका जो राइट हो जाएगा फॉर्मिंग ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म टर्निंग हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है सी इसका राइट हो जाएगा। इस पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करना है। अगला है H7G6 जो है किस प्रकार का फिट है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लियरेंस फिट है ना। तो ये जो है सही है। अगला है स्प्रिंग वाशर का उद्देश्य क्या है। तो कंपन के कारण नट को ढीला होने से रोकता है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज द एक्सटिंग्विशिंग फायर केस्ड बाय बोरिंग ऑयल एंड पेट्रोल। ठीक है, अच्छा तो बर्निंग सॉरी या बर्निंग ऑयल एंड पेट्रोल नहीं, ऑयल और पेट्रोल जो यानी जो लिक्विड से लगता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्म टाइप का करते हैं। ठीक है, तो ये पेट्रोल वगैरह से जो आग लगता है फॉर्म टाइप का, ये सही है। उसके बाद अगला है व्हिच पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन द फीड मोटर एंड द गियर बॉक्स आर ए कोमेडेटेड। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है मिलिंग मशीन में किस भाग में फीड मोटर और गियर बॉक्स जो है रहता है। तो ये किस में रहता है, आपका नी में रहता है। ठीक है, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन फ्रॉम इट इज द बेस। तो कौन का जो रहता है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है, तो h/4 पे रहता है। ठीक है, तो h/4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है ड्रामा स्टेज टेनिस। तो जिस प्रकार ड्रामा कहाँ करते हैं, स्टेज पे करते हैं। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है। ड्रामा कहाँ करते हैं, स्टेज पे करते हैं। तो टेनिस कहाँ खेलते हैं, तो कोर्ट में खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो है राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है विच मिलिंग अटैचमेंट इज यूज्ड प्रोफाइल मिलिंग सरफेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए स्मॉल पीसेस इन नेट सेटअप। यानी कि छोटी प्रोफाइल मिलिंग छोटी मात्रा में सतह के लिए जो है किस मिलिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है, ये जो है इसमें बोला गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। यानी कि बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाँ सर्कुलर टेबल अटैचमेंट। ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अभी तक तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो गलत प्रश्न मुझे नहीं लगे हैं। आप लोगों को अगर लगे हो तो बताएंगे, है ना। उसके बाद अगला है फॉर ड्राइंग सर्किल विद द ए लार्जर रेडियस व्हिच ऑफ द फ्लॉविंग टूल इज यूज्ड। यानी जो है लार्ज रेडियस का जो है ड्राइंग बनाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो बार कंपास का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये जो बी जो है राइट आंसर लिया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम द मशीन 0 पॉइंट टू द वर्क ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा, तो जीरो ऑफसेट। ठीक है, जीरो ऑफसेट हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद अगला है द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायरिज। लगभग कौन सा एंगल है जिसका प्रयोग सिंगल सेट स्क्वायर का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो जो है 60 45 30 का तो बना सकते हैं लेकिन 75 का नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है डी सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए बॉल नोज कटिंग इन ए मिलिंग। तो इसका जो प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है बॉल नोज कटिंग मिलिंग का, तो ये जो है 3D प्रोफाइलिंग के लिए, है ना। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर पंच होल 10 mm डायमीटर 1 mm थिकनेस प्लेस द अवेलेबल सॉरी अलाउबल शियर स्ट्रेस 50 N/m²। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 10 mm डाया का जो है छेद बनाने हैं। ठीक है, कितने फोर्स की आवश्यकता होगी जिसकी जो है तनाव दिया गया, नहीं टेंसाइल दिया गया है 50 N/m², है ना। तो इसे फाइंड, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी ही हो जाएगा। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेमी फास्टिंग। यानी सेमी फास्टिंग के अंतर्गत जो है कौन सा आता है, तो आपका जो है सोल्डरिंग जो है सेमी फास्टनर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से पूरे 80 क्वेश्चन पूरे हुए और अभी तक मुझे तो नहीं लगा कि कहीं जो है प्रश्न में मिस्टेक है, ठीक है? ये मेरे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग ज़रूर बताइए, है ना? उसके बारे में भी देखा जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन-सा प्रश्न तो मेरे ख्याल से जो है पूरे 80 के 80 प्रश्न जो है अभी तक सही लगे हैं और बाकी आप लोग जो है बताएँगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।